नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भागः के तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को आज के विषय वस्तु पर लिए चलता हूँ, जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। बच्चों, आप लोग जानते होंगे व्यायाम कि व्यायाम किसे कहते हैं। व्यायाम जिसे इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं, उसी को हिंदी अथवा संस्कृत में व्यायाम कहते हैं। तो व्यायामः सर्वदा पथ्यः, व्यायाम जो होता है वो हमेशा पथ्य होता है, लाभदायक होता है। इसी पर पहला श्लोक, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। अर्थात शरीर के परिश्रम से किया गया कार्य व्यायाम कहलाता है। शरीर आयास जननम कर्म व्यायामम संगीतम, शरीर के परिश्रम से मतलब शरीर, जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर में परिश्रम होता है, तो परिश्रम पूर्वक किए गए कार्य को व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः, जिसके लिए लोगों को अपने शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए और इसे करके मनुष्यों को सुख की अनुभूति होती है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, सुख की अनुभूति होती है, और विमृणीयात समन्ततः, मालिश करनी चाहिए। क्योंकि व्यायाम करने के लिए शरीर भी ठीक होना चाहिए, स्वस्थ होना आवश्यक होता है। तो दूसरे श्लोक पर अब आते हैं। शरीरोपचयः कांतिगात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर में अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि कहते हैं ग्रोथिंग। यदि आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो शरीर का ग्रोथिंग होता है, अभिवृद्धि होती है। और क्या होता है? शारीरिक चमक या सुंदरता देखने को मिलती है। दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा, शारीरिक चमक, शरीर में चमक देखने को मिलती है। और इससे क्या होता है? जठराग्नि तेज होती है। जठराग्नि अर्थात पाचन क्रिया जो है, शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही होता है एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से, जिसके कारण भूख लगती है और आलस्य समाप्त हो जाता है। अतः इसके लिए शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना भी आवश्यक होता है। तो शरीरोपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। ये था कि व्यायाम करने से शरीर में ग्रोथिंग होता है, शरीर सुंदर लगने लगता है, अर्थात चमक आ जाती है शरीर में,
जठराग्नि तेज हो जाती है, पाचन क्रिया जो है वो तेज हो जाती है, जिसके कारण भूख लगती है, आलस्य समाप्त होता है और इसके लिए शरीर को स्वच्छ भी रखना आवश्यक है। तो हम आते हैं अब तीसरे श्लोक पर। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामात उपजायते। श्रम क्लम पिपासोष्ण, व्यायाम करने से श्रम अर्थात परिश्रम, क्लम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी या ठंडक इत्यादि सहन करने की क्षमता का विकास होता है। मतलब शारीरिक क्षमता का विकास होता है। और उस शारीरिक क्षमता में किस किस चीज का विकास होता है? तो परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी, इन सभी चीजों को बर्दाश्त करने की सहन शक्ति जो है वो बढ़ती है, इसका विकास होता है। और आरोग्यम चापि परमम व्यायामात उपजायते, और क्या होता है, इसके साथ ही शरीर में आरोग्यता आती है। आरोग्य मतलब रोग का नहीं होना, अर्थात यह शरीर निरोग होता है। आप देखेंगे बच्चों कि जो व्यक्ति बराबर व्यायाम करता है, रोज व्यायाम करता है, उसका शरीर निरोग होता है, वह कम बीमार पड़ता है। दूसरे लोगों के अपेक्षाकृत वह कम बीमार पड़ता है। तो व्यायाम करने से बहुत लाभ है। अगले श्लोक पर आते हैं। नो चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम नो च व्यायामिनम मर्त्यमर्दयन्तो बलात्। नो च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। मोटापा को कम करने के लिए व्यायाम के समान कोई और दूसरा उपाय नहीं है। वैसे तो मोटापा कम करने के और भी उपाय हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे सटीक उपाय है व्यायाम करना। इसलिए कहा नो चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। मोटापा को कम करने के लिए व्यायाम के समान कोई और दूसरा उपाय नहीं है। और नचो व्यायामिनम मर्त्यमर्दयन्तो बलात्। जो रोज व्यायाम करते हैं, जो व्यायामी व्यक्ति हैं, नित्य व्यायाम करते हैं, तो नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक परास्त भी नहीं किया जा सकता है। अर्थात उनका शरीर मजबूत होता है, स्वस्थ होता है और निरोग तो हो ही जाता है। उनको कम तबीयत खराब होता है, बीमारी कम होने की संभावना रहती है। अब हम आते हैं 5वें श्लोक पर। नो चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मानसम च व्यायामा भी रतस्य च। जो व्यक्ति नित्य व्यायाम में रत रहता है, अर्थात व्यायाम में लीन रहता है, जो व्यक्ति रोज व्यायाम करता है, व्यायाम में लगा हुआ रहता है, नो चैनम सहसा आक्रम्य जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करते हैं, तो नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता। और क्या होता है? स्थिरी भवति मांसम। शरीर में जो मांस होता है वो स्थिर बना रहता है, शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती है। शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो सख्त बना हुआ रहता है। और जब मांसपेशी सख्त बना रहेगा,
बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, तो शारीरिक सुदृढ़ता बनी रहेगी, शरीर फिट रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो नित्य जो व्यायाम करते हैं ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जवान बने रहेंगे, क्योंकि बुढ़ापा जल्दी उन पर आक्रमण नहीं कर सकता, जल्दी उनमें बुढ़ापा नहीं आता है। अब आते हैं छठे श्लोक पर। व्यायाम स्विनगात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वेन तेयम इव उर्गाः वयोरूप गुणेहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। कहते हैं कि व्यायाम करने से, जब शरीर से आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो व्यायाम में क्या होगा, पसीना आएगा। पसीना आना चाहिए, पसीना आना अच्छी बात है। और क्या कह रहा है कि सबसे पहले कि व्यायाम में पसीना आना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि गरुड़ की तरह दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने से, जब आप माथा को नीचे करके पैर को ऊपर उठा लेंगे गरुड़ की तरह, तो ऐसा व्यायाम करने से, जैसे शीर्षासन वगैरह इस तरह के कई आसन होते हैं, इन सभी आसनों को करने से बीमारी नजदीक नहीं आती। व्याधयो नोपसर्पन्ति, व्याधयो व्याधि बीमारी, बीमारी उनके आसपास नहीं फटकता, नहीं आता ऐसे लोगों के पास बीमारी। और क्या कह रहा है, एक तो बीमारी आसपास नहीं आता, और वयो रूप गुणे हीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। बुढ़ापा आ जाने पर भी, सुंदरता एवं गुणों से रहित होने पर भी लोग अच्छे दिखते हैं। वयो रूप, यदि अवस्था ज्यादा भी हो गया और आप गुणहीन हैं, वयो रूप गुण से हीन हैं, आप देखने में बहुत अच्छे नहीं भी लगते हैं, लेकिन यदि आप रोज व्यायाम करते हैं तो चेहरे में चमक आती है, और कुर्यात सुदर्शनम, आप अच्छे दिखते हैं, शरीर में चमक आ जाता है, ग्लेजिंग आ जाता है शरीर में। इसलिए व्यायाम रोज करना चाहिए। अब आते हैं 7वें श्लोक पर। व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। देखिए व्यायाम की महत्ता, कि यदि आप नित्य रोज व्यायाम करते हैं, तो रोज व्यायाम करने वाला व्यक्ति यदि विरुद्ध भोजन भी करता है, विरुद्ध भोजन मतलब जो भोजन आपके लिए सही नहीं है, जो भोजन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लिए जो उचित नहीं है, वैसा भी भोजन यदि आप कर लें, और क्या कहा, चाहे वह 7वें श्लोक पर हम लोग थे, विदग्धम अविदग्धम, यदि अच्छी तरह से पका हुआ भोजन है, या मान लेते हैं कि भोजन थोड़ा कम भी पका हुआ है, अधपका भोजन भी आप खा लिए, अधपका भोजन खाने से नुकसान करता है, तबीयत खराब होता है, लेकिन यदि आप नित्य व्यायाम करते हैं तो विरुद्ध भोजन या ठीक से पका हुआ भोजन अथवा अधपका भोजन जो अच्छी तरह से नहीं बना है, वैसा भोजन भी यदि आप कर लेते हैं तो निर्दोषम परिपच्यते, वह भोजन भी बड़ी आसानी से पच जाता है और आपको कोई समस्या नहीं होती है। तो व्यायाम का एक फायदा ये भी हुआ, पहले ही श्लोक में कहा गया कि जठराग्नि तेज हो जाती है। जठराग्नि से मतलब है कि पाचन क्रिया सही हो जाती है। तो जब पाचन क्रिया बहुत सही हो जाती है तो आप थोड़ा सा कभी कभार यदि अधपका भोजन भी खा लिए तो वो भी बड़ी आसानी से पच जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होती है। तो अब आते हैं 8वें श्लोक पर। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम
शौचौ शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। कहते हैं कि व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम। स्निग्ध भोजन अर्थात अधिक मात्रा में तेल एवं घी से युक्त, मतलब वैसा भोजन जिसमें तेल एवं घी की मात्रा अधिक हो। तेल एवं घी की मात्रा जिस भोजन में अधिक हो, ऐसा भोजन भी जो नित्य व्यायाम करते हैं, व्यायामम ही सदा पथ्यो, उसके लिए पथ्य हो जाता है, अर्थात अनुकूल हो जाता है। क्योंकि व्यायाम करने से पसीना आता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, और ऐसे लोगों के लिए जो रोज व्यायाम करते हैं, यदि वो स्निग्ध भोजन अर्थात तेल घी से युक्त भोजन भी करते हैं, तो यह भोजन भी उनके लिए पथ्य हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। दूसरी पंक्ति में क्या कहे? शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। और सर्दी में शीते या वसंते, शीत ऋतु अर्थात सर्दी में या वसंत में ऐसा भोजन उनके लिए अनुकूल हो जाता है। कई लोगों के साथ होता है कि शीत में, ठंडे में खाना आसानी से पच जाता है, लेकिन यदि गर्मी आता है, गर्मी में ठीक से नहीं पचता। लेकिन जो व्यक्ति रोज व्यायाम करते हैं और यदि वो स्निग्ध भोजन भी खाते हैं, तेल एवं घी से युक्त परिपूर्ण भोजन भी खाते हैं, तो वो भी बड़ी आसानी से उनके लिए पच जाता है, वो पथ्य बन जाता है, वो उनके लिए फायदेमंद हो जाता है। ऐसा भोजन भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, चाहे वो शीत ऋतु हो, ठंडे का दिन हो या वसंत ऋतु हो। तो अब हम आते हैं 9वें श्लोक पर। सर्वेषु ऋतुषु, सर्वेषु ऋतुषु अहरहः पुंभी आत्महितेशिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतो अन्यथा। कहते हैं कि सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, अहरहः प्रतिदिन, प्रत्येक ऋतुओं में या सभी ऋतुओं में प्रतिदिन मनुष्यों को जो अपना हित चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों को क्या करना चाहिए? बलस्यार्धेन, बलस्य अर्धेन, बलस्य ताकत, उनको जितनी शक्ति है, जितनी उनके शरीर में एनर्जी है, जितना ताकत है, अर्धेन, उसके आधे शक्ति से ही व्यायाम करना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि पूरी ताकत लगा के व्यायाम कर रहे हैं, नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वह व्यायाम आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। आप व्यायाम करना चाहेंगे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे के लिए, कि आपको फायदा हो, लेकिन यदि आप पूरी ताकत लगा के व्यायाम करेंगे तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि शरीर आधे शक्ति से सभी ऋतुओं में, कोई भी ऋतु हो, यदि आप अपना भला चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो कोई भी ऋतु हो, आपको अपनी शक्ति के आधे अर्थात आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह व्यायाम आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। 10वें श्लोक पर आते हैं। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतु तद बलार्धस्य लक्षणम। अब इसके पहले श्लोक में जो कहा गया कि आपको अपनी आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, तो आप कैसे समझेंगे कि मेरी आधी शक्ति कितनी है, कितना देर व्यायाम करें? तो उसका एक लक्षण बताए हैं कि आधी शक्ति कैसे आप समझ जाएंगे कि अपनी आधी शक्ति का इस्तेमाल हो गया।
तो हृदयस्थ, हृदय में स्थित, आपके हृदय में स्थित क्या? वायु। वायु मतलब हवा। यदा वक्त्रम प्रपद्यते। देखिए बच्चों, आप व्यायाम करें या चलें तो आप क्या करते हैं? श्वास कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। जबकि देखिए नाक और मुंह दोनों का कनेक्शन एक ही है, लेकिन श्वास लेना चाहिए नाक से। और जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत दौड़ते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, तो आप देखते होंगे कि श्वास से आप नाक से आप श्वास नहीं ले पाते हैं, नाक के साथ साथ आप मुंह से भी श्वास लेने लगते हैं। तो यहाँ वही लक्षण बताया गया है कि हृदय में स्थित वायु या हवा जब मुख से निकलने लगे, मतलब जल्दी जल्दी आपको हवा लेने का जरूरत महसूस होने लगे, मुंह से निकलने लगे, या जल्दी जल्दी आप हवा छोड़ने लगें, श्वास छोड़ने लगें, तो लोगों को समझ लेना चाहिए कि यही उनका आधा बल है, शारीरिक आधा बल यही है। फिर से एक बार देखिए, हृदयस्थ, हृदय स्थान स्थितो वायु, हृदय के स्थान में स्थित वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्र कहते हैं मुख को, जब वो मुख से बाहर निकलने लगे तो व्यायामम कुर्वतो जंतो, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि यही बलार्धस्य लक्षणम, यही आधे बल का लक्षण है। मतलब आपके मुख से श्वास निकलने लगा तो आपका आधा बल हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो हानिकारक होता है। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। अब हम आते हैं अंतिम श्लोक, इस पाठ के अंतिम श्लोक पर। वयोबल शरीरानि देश कालासनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। वयोबल शरीरानि, क्या क्या देखना चाहिए? वयः अवस्था, अपनी उम्र। एक 20-25 साल का लड़का जितना व्यायाम करेगा, एक 50 साल का व्यक्ति उतना नहीं कर सकता है, 60 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए आपको अपना उम्र पहले देखना है। ये नहीं कि दूसरे का नकल करके हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करने लगे, हमको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बिल्कुल नहीं। तो आपको सबसे पहले अपना उम्र देखना चाहिए, इसलिए कहा वयोबल। शरीरानि, शारीरिक बल देखिए आप अपना, आपके शरीर में कितनी ताकत है, कितना एनर्जी है। उसके बाद आपको और क्या देखना है? देश काला सनानी च, आपको स्थान देखना है, कौन जगह पर आप व्यायाम कर रहे हैं। व्यायाम के लिए जगह भी सही होना चाहिए, व्यायाम के लिए समय भी सही होना चाहिए। सुबह और शाम सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, इन सभी चीज़ों को समीक्ष, इसकी समीक्षा कर कुर्यात व्यायामम, व्यायाम करना चाहिए। फिर एक बार, वयोबल शरीरानि, वय अपनी अवस्था, उम्र, शारीरिक बल, देश, स्थान, काल, समय, इन सभी चीज़ों की समीक्षा कर, समीक्ष कुर्यात व्यायामम, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा बीमारी का आगमन हो जाएगा। यदि आप इन सभी चीज़ों की समीक्षा किए बगैर व्यायाम करते हैं, जैसे तैसे करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, तो आप जो लाभ के लिए कर रहे हैं व्यायाम, आपको लाभ नहीं होगा बल्कि हानि होगी और आपको बीमारी आ जाएगी। रोगम आपनुयात। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ को आप देख लेंगे ध्यान से, और देख ही नहीं लेंगे बल्कि आप इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभ्यास है। अभ्यास जैसा लगभग प्रत्येक पाठ में रहता है, एक पदेन उत्तरत या एक पदेन उत्तरम लिखत। आप एक पद में उत्तर लिखिएगा कि परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, सबसे ज़्यादा आरोग्य किससे उत्पन्न होता है। कस्य मानसम स्थिरी भवति, किसका मांस स्थिर रहता है। सदा कह पथ्य,
तो इस तरह से करके पहले वाले प्रश्न का उत्तर एक पद में देंगे। दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर आपको पूरे वाक्य में देना है। आसान आसान है, आप इसका अभ्यास करेंगे। जैसे सबसे अंत में देखिए है अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब व्यायाम करने के दौरान श्वास जो है सो हवा जो है वो मुख से निकलने लगे नाक की बजाय, तो समझ लीजिए यही आधे बल का लक्षण है। अच्छा, उसके बाद है ये जो ब्रैकेट में शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति लगाने के लिए कहा। जैसे बलार्धस यहाँ है क्या है बलस्यार्ध, तो उसमें लगा देंगे। यहाँ है व्यायाम, उसमें लगा देंगे तृतीया विभक्ति। ऐसे ही आसान है, विद्या में, चरण में, नासिका में, इस सब में लगा देंगे। प्रश्न निर्माण है शरीरस्य, एक दो बता देता हूँ। शरीरस्य का हो जाएगा कस्य, लेकिन आप सिर्फ कस्य नहीं लिखेंगे, पूरा वाक्य लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अरयः के हो जाएगा। आत्महितेषि भी, विरुद्धम गात्राणाम, ऐसे ही इसका आप कर लेंगे। और इसमें क्या कह रहा है, भाव लिखने के लिए कह रहा है षष्ठ श्लोक का। तो जो छठे श्लोक का है उसका भाव यहाँ लिखा है, कुछ शब्द गायब हैं, उनको आपको करना है। उसके बाद कह रहा है व्यायामस्य लाभा, इस पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है। इस पर आपको इस तरह का प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन अपने ज्ञान वृद्धि के लिए, अभ्यास के लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना करें उतना अच्छा। उसके बाद अव्यय के बारे में है सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, यदा, सदा, अन्यथा। तो इससे भरना है आपको इन वाक्यों को सही जो है। उसके बाद वाच्य परिवर्तन है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। वाच्य के बारे में भी मेरा वीडियो है, यदि किन्हीं को वाच्य के में कोई दिक्कत होती है तो वाच्य परिवर्तन नाम का जो एक मेरा वीडियो है उसको आप देख लें, बहुत विस्तार से मैं उसमें समझाया हूँ। प्रत्यय है, प्रकृति प्रत्यय को पृथक करें, प्रत्यय पर भी मेरा वीडियो है। कृदंत प्रत्यय का अलग, तद्धित का अलग, आप उस वीडियो को देख लें। आपके मन में जितना भी संदेह होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा, सब दूर हो जाएगा। और क्लास 10 के पाठ्यक्रम में जितने भी प्रत्यय हैं, मैं उन सभी प्रत्ययों के बारे में बताया हूँ। एक दो ज़्यादा ही बता दिया हूँ, किंतु कम नहीं बताया हूँ। और ये योग्यता विस्तार है कि आपको अपना ज्ञान वृद्धि करने के लिए है। कुछ कुछ इसमें एकाध प्रत्यय वगैरह और कुछ ये सब दिया हुआ है, तो इन सबों को भी देख लेंगे। वैसे इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और जब मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अर्थात कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और मुझे जब प्रोत्साहन मिलता है तो मैं इस प्रोत्साहन को आपके लिए ही उपयोग करता हूँ। और क्या उपयोग करता हूँ, आपके लिए और अच्छा वीडियो मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। साथ ही बच्चों, आप मेरे इस चैनल जिसका नाम है संस्कृतानुराग, इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपने इस चैनल पर पोस्ट करूं तो उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।